थोड़ा सा समझ लें। आज शरीर को पवित्र नहीं करना होता। शरीर तो अपवित्र, जो कुछ आप खाएंगे घंटे भर बाद उसका खाने के साथ ही तुरंत उसका मल बनना शुरू हो जाता है और 3 घंटे के अंदर हजम होकर के मल अलग हो जाता है, मूत्र अलग हो जाता है, रस अलग हो जाता है। यदि आपके शरीर में कुछ मात्रा में मल मूत्र न हो तो आप जीवित नहीं रह सकते। उसी के द्वारा आपको शक्ति मिलती है चलने फिरने उठने बैठने की, वो भी जरूरी है शरीर में। तो शरीर को शुद्ध करने के लिए कोई काम नहीं किया जाता, साधना नहीं है कोई। स्वस्थ रहे वो बात अलग है, शुद्धता की बात अलग है। दूसरी बात रही इंद्रियों की, तो इंद्रियां स्वयं में न तो शुद्ध होती है न अशुद्ध, कि इंद्रियां स्वतंत्र नहीं है। इंद्रियों का स्वतंत्र कोई कार्यक्रम नहीं होता। आंख अपनी रुचि से देख नहीं सकती, कान अपनी रुचि से सुन नहीं सकते, जिह्वा अपनी रुचि से बोल नहीं सकती। यानी मेरे कहने के प्राय ये पांव अपनी रुचि से चल नहीं सकते। ये सब पराधीन है, ये सब यंत्र है। यंत्र है, यदि बटन दबाया जाए तो बिजली में प्रकाश हो जाएगा, लाइट में बटन बंद कर दिया जाए तो वहां लाइट नहीं हो सकती। जैसे बटन के अधीन ये लाइट है, ऐसे ही हमारी इंद्रियां हमारे मन रूपी बटन के अधीन है। मन यदि आंख के साथ है तो आंख देखेगी, मन कान के साथ है तो कान सुनेगा, मन जुबान के साथ हो जाएगी तो जुबान बोलेगी, मन पांव के साथ है तो पांव चलेगा। यानी मन जिस इंद्री के साथ है वही इंद्री काम करेगी, मन जिस इंद्री के साथ नहीं है वो इंद्री काम नहीं कर सकती। और इसीलिए गीता में भगवान ने एक बात बताई, जहां आपका मन है वही आप है, जो आपका मन है वही आप है। ये बात याद रखें, जहां आपका मन है वही आप है, जैसा आपका मन है वही आप है। आपका मन ही आपके व्यक्तित्व का प्रतीक है। गीता में उसे सत्य कहा गया है, सत्वानुरूपा सर्वस्व श्रद्धा भोग भारत। श्रद्धा भयो अयम पुरुष, यह श्रद्धा स एव स। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, ये मनुष्य जो है ये श्रद्धानुरूप है और ये सत्वानुरूप है। सत्व माने अंतःकरण, अंतःकरण का जो व्यक्त रूप है वो मन है आपका। जैसा आपका अंतःकरण है वैसे आपकी जिंदगी है, वैसे आप सोचेंगे, वैसे आप समझेंगे, वैसे आप संकल्प करेंगे, वैसे आप काम करेंगे। आपके जीवन का सारा क्रियाकलाप, सारी क्रियाकलाप आपके मन के अधीन है। इसलिए एक संत हुए हैं भारत में, सुंदरदास, उन्होंने लिखा है अपने एक पद में, सुंदर यह मन जीव है, मन ही ब्रह्म स्वरूप। ये हमारा जो मन है यही जीव है। जब मन हमारा शरीर इंद्रियों के साथ जुड़ जाता है तो जीव बन जाता है, और यही मन हमारा परमात्मा के साथ लग जाए तो ब्रह्म बन जाता है। मन जिसके साथ लगेगा वही बन जाएगा, जैसा होगा वही हो जाएगा। और मन किसके साथ जुड़ता है? जिसको चाहता है, जिसकी महिमा को स्वीकार करता है। किसी की महिमा नहीं जानता उसके साथ नहीं जुड़ेगा। एक व्यक्ति था, चला जा रहा था रास्ते में, जानकार था, हीरा का पारखी। देखा एक गणेरिया, भेड़ चराने वाला गणेरिया पहाड़ पर भेड़ चरा रहा था। कहीं उसे चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया, पत्थर को देखा, बड़ा सुंदर पत्थर है, उसने लेकर अपने बकरे के गले में डाल दिया। बकरा उसे बहुत प्रिय था, बकरे के गले में उसे पहना दिया। जो व्यक्ति हीरे को पहचानता था वो जा रहा था, उसने देखा बकरे के गल में हीरा। गणेरिये को हीरे का पता नहीं था, वो तो जानता था चमकता हुआ एक पत्थर है। बहुत पत्थर होते हैं पहाड़ में, वो भी एक पत्थर है। उसकी दृष्टि में उसका कोई मूल्य नहीं था। लेकिन जब उस पारखी ने देखा कि ये तो हीरा बना हुआ है बकरे के गल में, तो उसको बुलाता, क्यों भाई ये क्या है, पत्थर किसने बांध रखा? इसमें कहता मेरा बकरा मैंने बांध रखा। कहता है मुझे दे दे। कहता
लगता बड़े आए हो तुम, हमारे बकरे से तुम ज्यादा अच्छे हो, तुम्हें दे दे। तो कहता नहीं है तुम्हारे बकरे से तो अच्छे नहीं, तुम पैसे ले ले, पैसे लेकर दे दे। कहता हाँ पैसे दे दे तो मैं तुम्हें दे देता हूँ, क्या लेगा? वो कहता जो तू दे दे। वो जानता था पत्थर की क्या कीमत होती है। वो कहता अच्छा तू 5 रुपया ले ले। कहता ले ले 5 रुपया दे दे भाई, 5 रुपया तो उसके लिए बहुत था गड़ेरिये के। गड़ेरिये ने पत्थर तोड़ा, छोड़ा बकरे के गल से, जब जौहरी के हाथ में दिया तो पत्थर चूर चूर हो गया टूट करके। जौहरी हैरान था, वो हाथ में लेकर देख रहा था ये क्या हुआ। आवाज आई, अरे मूर्ख, गड़ेरिये को मेरा मूल्य पता नहीं था, इसने यदि 5 रुपया मूल्य लगाया और मुझे बकरे के गले में बांध दिया तो हमें इसका दुख नहीं था, लेकिन तुम मेरे मूल्य को जानते हुए मेरा इतना अवमूल्यन किया, इसलिए तुम मेरे कृपा का पात्र नहीं। क्या समझे? जो व्यक्ति जिस वस्तु का मूल्य जानता है उसके लिए वो महत्वपूर्ण है। यदि मूल्य को जानते हुए भी कोई उसे महत्व न दे तो वो उसको पाने का अधिकारी नहीं होता। ये बात समझे? अन्य जितने जीव हैं वो सब उस गड़ेरिये के समान हैं, उनको आत्मा रूपी हीरा का कुछ पता नहीं है। वो चाहे बकरे के गल में बांधे, चाहे भेड़ के गल में बांधे, चाहे उसे किसी अवस्था में रखें, लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है। बुद्धिमान होता हुआ मनुष्य यदि इस हीरे की कीमत नहीं करता, मूल्य नहीं लगाता पूरा, तो ये उसको पुनः प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होता। ये इसका अभिप्राय है मेरे बताने का कि जब तक व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य नहीं समझता तब तक उसकी कोई उपयोगिता उसके दृष्टि में नहीं है, उसमें उसका मन नहीं लगेगा, कहीं उसका ध्यान नहीं लगेगा। मूल्य समझने पर ही उसकी तरफ अनुरक्ति होती है, आसक्ति होती है। मनुष्य शरीर में आकर के हम आप उस परम तत्व का मूल्य समझ सकते हैं। आपका मन जिसको मूल्यवान समझता है उसमें लगा रहता है। आप देख लें, एकांत में बैठे, आपका मन कहाँ लगा होगा? जिसको मूल्यवान समझेगा। जिस समय आपकी जिह्वा के ऊपर लार टपकता है मिठाई खाने का, उस समय आपका मन उस पैसे से मिठाई की कीमत ज्यादा समझता है, इसलिए मिठाई के लिए पैसा दे देता है। वो पैसे की कीमत समझता है, श्रम करता है, पैसा लेता है, लेकिन पैसे से वस्तु की कीमत ज्यादा जब समझता है तो वस्तु के लिए पैसा दे देता है। वो यानी जिसको कम मूल्य समझेगा उसका समर्पण कर देगा किसके लिए? जिसका ज्यादा मूल्य समझता है उसके लिए। तो मन हमारा कहाँ लगता है? जिसको मूल्यवान समझता है। लेकिन मूल्यवान कितनी वस्तुएं हैं मन की दृष्टि में का ये नहीं कहा जा सकता। जिस समय जिसकी जरूरत है उसकी दृष्टि में उस समय उसके लिए वही मूल्यवान हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं ना कि मन चंचल है। भगवान से प्रार्थना करते हुए अर्जुन ने भी प्रार्थना की, प्रभु चंचलम ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवत्रणम। हे प्रभु मन बड़ा चंचल है, एक जगह टिकता ही नहीं। आज इसे मूल्यवान समझ रहा है, कल उसे मूल्यवान समझ रहा है, परसों उसे मूल्यवान समझ रहा है। पहले समझता था लड़का की विद्या मूल्यवान है, मैं योग्य हो जाऊं, पढ़ लिख करके योग्य हुआ करता है। अब विद्या की क्या कीमत है यदि हमें नौकरी नहीं मिली तो? अब नौकरी मूल्यवान हो गई। रातों दिन उसके लिए चक्कर लगाता है, अब नौकरी मिल गई। अब कहता है नौकरी क्या करेगी यदि शादी नहीं हुई तो? मूल्यवान है उसकी दृष्टि में स्त्री दिखाई देती है, पति दिखाई देता है। थोड़े दिन बाद शादी हो गई, थोड़े दिन के पश्चात अब उसको एक तीसरी चिंता लग गई, यदि संतान नहीं हुई तो शादी काहे मूल्यवान होगी? क्या समझे? कहीं टिकान लगा, कहीं नहीं लगा, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां। एक ने पूछा, बाबूजी दुनिया में आके काम क्या क्या कर गए? कहा पढ़ाई की, नौकरी की, पेंशन लिया और मर गए। और क्या काम करते? जिसको मूल्यवान समझा उसी में जिंदगी खपा दी। लेकिन जो परम मूल्यवान है उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि हमारा मन इधर से उधर, उधर से उधर भटकता रहता है। मन को मूल्य समझाना पड़ेगा उस परम तत्व का, उस परम सत्य का। जब तक उसका मूल्य नहीं समझाओगे तब तक मन उसकी तरफ झुकेगा नहीं। और बिना मन का तुम रातों दिन कोई कर्म करते रहो, कोई फायदा नहीं,
कोई फायदा नहीं। यदि तुम्हारा शरीर यहाँ है, तुम्हारा मन कहीं और जगह बैठा हुआ है, तुम मंदिर में नहीं हो, सत्संग में नहीं हो, याद रखो तुम वहीं हो जहां तुम्हारा मन है। यदि कोई व्यक्ति दूर बैठा हुआ उसका मन यहाँ है तो यही है, क्योंकि जहां आपका मन है वहीं आप हो, जो आपका मन है वही आप हो। तो शुद्धि किसकी करनी है? मन की। शरीर शुद्ध नहीं होता, इंद्रियों का कोई गम नहीं, कोई गति नहीं, ये तो यंत्र मात्र है। ये भी न शुद्ध होती है न शुद्ध होती है। शुद्धि अशुद्धि होती है मन की। आत्मा कभी अशुद्ध नहीं हुआ, वो तो परम शुद्ध है। ये मन क्या बोला है? ये मन है जो शरीर और आत्मा दोनों के बीच की कड़ी। बात समझे? इधर आपका अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, यानी शरीर और इंद्रियां, बीच में है मन। मन से ऊपर विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। और जो विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश है, दो कोश, वो दोनों आत्मा के निकट हैं, आत्मा के प्रकाश हैं। और बीच में मनोमय कोश जो है वही नीचे शरीर और इंद्रियों को प्रकाश देता है, चलाता है और ऊपर उनसे संबंधित करता है। अशुद्धियां सारी उसी बीच वाले में होती है। बीच का जो है उसी में सारी अशुद्धियां हैं। ये जितने साधन है, भजन है, चिंतन है, सब मन की शुद्धि के लिए, इनका यही प्रयोजन है। मन शुद्ध हो गया तो सब शुद्ध है, मन अशुद्ध है तो सब कुछ अशुद्ध है। ये बात याद रखो। बुद्धि की बात तो ऊपर चल करके आती है। मन अशुद्ध है तो बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती, ये भी याद रखना। मन यदि अशुद्ध रहे तो बुद्धि शुद्ध नहीं हो सकती। बुद्धि की शुद्धि में भी मन कारण है, क्योंकि डायरेक्ट संसार के साथ संबंध जो पड़ता है वो मन का पड़ता है। डायरेक्ट संबंध मन का है, बुद्धि तो मन के पीछे है। जिस बात को मन मनन करेगा बुद्धि उसी पर विचार करेगी। यदि मन गलत चीज को मनन कर रहा है तो बुद्धि गलत चीज पर विचार करेगी। मन ने अच्छी चीज चुनी है तो बुद्धि अच्छी चीज पर विचार करेगी। आपके मन पर ही सारा दारमदार है। तो सारी साधना का प्रयोजन मन की शुद्धि है। बात समझे? सारी साधना का प्रयोजन मन की शुद्धि है। इसी मन को शुद्ध करने के लिए ही मनन करना है। और जो जिससे मन शुद्ध होता है उसी को मंत्र कहते हैं। ये बात समझे? जिससे मन शुद्ध होता है उसी को मंत्र कहते हैं। हमारे यहाँ भी शिव पुराण के पाठ में आया था आज प्रसंग कि मंत्र के चिंतन से ही मन शुद्ध हो सकता है और दूसरा कोई साधन नहीं है। क्योंकि मन स्थूल तो है नहीं, जिसको तुम रगड़ करके धो करके साबुन लगाकर साफ कर दोगे, तो सूक्ष्म वस्तु है। एक कथा सुनाऊं आपको। पांचों पांडव द्रौपदी के सहित भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किए। भगवान मुझे आदेश दे, इसलिए हम लोग तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, तीर्थ यात्रा करना है। हाँ प्रभु, तीर्थ यात्रा करना है। तीर्थ यात्रा से पुण्य होता है, धर्म होता है। हम तीर्थ यात्रा करने जाएंगे। भगवान ने एक कड़वी तुम्बी, जानते हो तुम्बी क्या कहते हो तुम लोग? लौकी जो होती है, लौकी जानते होगे, घिया तरोड़ी लौकी कहते हो उसे। तो भारत में कड़वी तुम्बी होती, लौकी होती कड़वी, यानी खाया नहीं जाता, कड़वा होता है, जिसके महात्मा लोग कमंडल बनाते हैं, देखा है? तो कड़वी तुम्बी उसको भगवान ने दे दिया है। कहा देखो तुम लोग जा रहे हो तीर्थ यात्रा करने, जहां कहीं जाओ इसको जरूर तुम पहले स्नान करा लेना, भूलना नहीं। बड़ी अच्छी बात, युधिष्ठिर ने ले लिया उसे। जब कहीं तीर्थ में जाए तो सबसे पहले उस तुम्बी का स्नान कर, भगवान ने दिया है तो भगवान की वस्तु, सबसे पहले उसको स्नान कराओ, उसमें खूब डुबो डुबो करके। सारे तीर्थ घूम करके कई वर्ष लगा करके आए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान ने पूछा क्यों भाई स्नान कराए, तीर्थ यात्रा हो गई प्रभु? कैसी यात्रा रही? बहुत आनंद आया प्रभु। क्या पूछना? अरे भाई मेरी तुम्बी, प्रभु आपकी तुम्बी, बिल्कुल मैं हर एक तीर्थ में स्नान कराया इसको। जहां जहां तीर्थ था
सब जगह स्नान करा करके आया हूं इस तुम्बी को। इतना कहते हुए भगवान को तुम्बी दे दी। भगवान ने तुम्बी को लिया, उसके 7 टुकड़े किए, काट करके 7 टुकड़े किए, पांचों पांडवों को दे दिया, एक द्रौपदी को दे दिया, एक अपने हाथ में ले लिया। ये क्या है? प्रसाद है। मुंह को लगाया तो सारा मुंह खराब हो गया, तो कड़वी थी। मुंह को लगाया सारा मुंह खराब हो गया हो, ये तो प्रभु ये खाने योग्य नहीं है, आप कैसे इसे खाएंगे? भगवान ने कहा रे इतने तीर्थों में तुमने इसे स्नान कराया, अभी इसकी कड़ुआहट नहीं गई, इसकी कड़ुआहट नहीं गई, इतने तीर्थों में स्नान कराया। धर्मराज कहते हैं प्रभु इसको मैंने ऊपर से स्नान कराया, नीचे इसको तो मैंने नहीं साफ किया। प्रभु ने कहा धर्मराज अरे तुम तो बड़े समझदार हो, तो तीर्थों में तुमने अपने आप को ऊपर से धोया है या नीचे से? इन तीर्थों में तुमने स्नान किया है, वहां अपने आप को ऊपर से साफ किया है या नीचे से साफ किया है? अब ध्यान आया कि प्रभु क्या सिखाना चाहते हैं। तो प्रभु ने वहां पर कहा, बड़ा सुंदर संदेश है, सार है वो। प्रभु कहते हैं आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्य उदका शील तथा दयोर्मी तत्राभिषेक कुरु पांडुपुत्र नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा। कहा पांडुपुत्र जैसे तूने इस तुम्बी के बाहर से धोया, बाहर से स्नान कराने से इसके अंदर की कड़वाहट नहीं गई, ऐसे ही जल में अपने आप को डुबोने से तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि नहीं होगी। कहा प्रभु तो वो जिस तीर्थ की इतनी महिमा गाई गई है वो तीर्थ क्या है जहां मैं स्नान करूं वो शुद्ध हो जाऊं? भगवान ने बताया उस तीर्थ को समझो, आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था। वो आत्मा रूपी नदी है, आत्मा रूपी नदी बहती है, उसमें संयम रूपी तीर्थ है। पुण्य तीर्थ क्या है? संयम। आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्य उदका शील तथा दयोर्मी। और उस आत्मा रूपी नदी में सत्य रूपी जल भरा हुआ है, उसके शील रूपी किनारे हैं और दया की उसमें लहरें उठती हैं। दया की, जिसकी आत्मा रूपी नदी में सत्य का जल भरा हो, जिसमें दया की तरंगे उठ रही हो, जिसके शील ही किनारे हो, जिसका सदाचार ही तीर्थ हो, जो उस आत्मा रूपी नदी में सत्य रूपी जल में दया की तरंगों में गोता लगाता है, उसी का मन ये शुद्ध होता है। और जो इसके विपरीत बाहर जल में धोता है तो जल में शरीर का मल तो साफ हो सकता है लेकिन मन का मल नहीं जाता। समझे? आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था सत्य उदका शील तथा दयोर्मी। सत्य रूपी जल से भरा हुआ भरी हुई आत्मा रूपी नदी, संयम रूपी तीर्थ और दया की इसमें लहरें उठ रही, उठती है। दीन दुखियों को देखकर दया की लहर नहीं, कोई दुखी को देखकर हृदय में पीड़ा होती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं? नहीं आते। दिन भर सत्य की नदी बह रही है अंदर में या असत्य की? पहले हमारे यहाँ भारत में, सब जगह की बात हो लेकिन भारत की बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि वो धर्म भूमि है दुनिया की दृष्टि से। भारत में पहले जब किसी गृहस्थ से कोई कहता था झूठ बोलने के लिए, वो कहता था ना ना ये मेरे से नहीं होगा। क्यों नहीं? हमारे बाल बच्चे हैं, मैं झूठ नहीं बोल सकता। क्या समझे? हम बाल बच्चे वाले हैं, हम झूठ नहीं बोल सकते, हमसे पाप नहीं होगा। क्योंकि हर एक भारतीय जानता था कि पाप करेंगे तो हमारे बाल बच्चे कभी सुखी नहीं रह सकते। आज क्या हो गई है वृत्ति जानते हो? आज यदि किसी से कहो भाई बेईमानी न करो, झूठ न बोलो, कहता स्वामी जी हम बाल बच्चे वाले हैं। स्वामी जी हम कोई महात्मा थोड़े ही है, हम बाल बच्चे वाले हैं। कहने का प्राय कि यदि हम पाप नहीं करेंगे और कौन करेगा?
बाल बच्चे वाले होकर पाप करने का हमने ठीका ले रखा है। तो सोचता पाप नहीं करेंगे तुम्हारे बच्चे नहीं जिएंगे, पलेंगे नहीं, सुखी नहीं रहेंगे। कितनी उल्टी समझ हो गई है देखे। और उसका परिणाम सामने। जो आनंद प्राचीन काल में आप लोग भी अनुभव किए होंगे, जो आनंद एक बार मेहनत की कमाई सूखी रोटी खाने में मिलता है, वो पाप की कमाई से घी से डूबी हुई खाने में नहीं मिलता। भारत में एक संत हुए हैं, उनका नाम था गुरु नानक देव। गुरु नानक देव बड़े संत हुए हैं भारत के। एक दिन वो गांव में गए, किसी एक बहुत बड़ा धनी आदमी था, वो उनके लिए रोटी ले आया सजा करके थाल में। और एक तरखान जानते हो, बढ़ई लोहार का काम, जो लकड़ी का काम करते हैं। तो एक बढ़ई था मेहनत का आदमी, वो अपने सूखी रोटी उस पर साग रख करके वो ले आया गुरु के सामने। उन्होंने उस बढ़ई की रोटी उठा ली सूखी, हाथ पर रखकर वो खाने लगे। वो जो शेख था धनी आदमी, उसने कहा गुरु आप मेरे भोजन का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपमान नहीं करता किसी का। कहा आप फिर मेरा ये अन्न क्यों नहीं खाए? कहा ये अन्न मैं नहीं खा सकता। क्यों नहीं खा सकते? ये अन्न खा सकते हो आप, सूखी रोटी खा सकते हो, ये मेरा नहीं खा सकते। उन्होंने क्या किया जानते हो? उस एक टुकड़ा उस मजदूर की रोटी हाथ में ली, एक टुकड़ा उसकी हाथ में लेकर ऐसे जोर से दबाया, उसकी रोटी से खून बहने लगा, उसकी से दूध निकलने लगा। कहा देख मेरे खाने के लिए दूध वाली है या खून वाली? ये मेहनत की कमाई से है, दूध से सनी हुई है, ये पाप की कमाई का है, खून से डूबी हुई। बात समझे? पहले सुख तो दिखाई देता है पाप के अन्न में, पाप की कमाई में, लेकिन दोस्तों परिणाम बहुत बुरा होता है। अभी तक दुनिया में मैंने कोई सुखी आदमी नहीं देखा जो पाप से सुख पाया। लेकिन फिर भी बुद्धि इतनी भ्रांत हो गई है, लोग ये समझते हैं कि हम बाल बच्चे वाले आदमी हैं, पाप नहीं करेंगे तो चलेगा हमारा कैसे। इतने दुख की बात। भगवान कह रहे हैं कि तुम सत्यउदका शील तटा दयोर्मी, सत्य रूपी जल शील रूपी किनारे जिसमें दया की लहरें उठती हो, सत्राभिषेक गुरु पांडुपुत्र। हे पांडुपुत्र तुम वहां स्नान करो, वहां स्नान करोगे तो तुम्हारा मन शुद्ध हो जाएगा। और नहीं नवारिणा शुद्धति चांतरात्मा, यदि तुम जगह जगह नदियों में स्नान करके चाहो कि तुम्हारा मन शुद्ध हो जाए, तो तुम भी जैसी बाहर से सफाई तो हो सकती, लेकिन अंदर की कड़वाहट नहीं जा सकती। यही बात तुलसीदास ने भी लिखी। वो कहते हैं कि दुनिया भर के तीर्थों में घूम आओ, लेकिन यदि मन तुम्हारा तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारा और सारा कार्य व्यर्थ है। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन ही की परती। परमात्मा को प्राप्त करने का साधन भी वही मन है। मन तुम्हारे शुद्ध है तो दुनिया शुद्ध है। महाभारत की एक और कथा सुनाओ। एक बार विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा कि राजन तुम्हारा पुत्र जो है बड़ा दुष्ट है, तुम यदि उसके मोह में पड़ करके और धर्मराज को गद्दी नहीं देते तो सारे कुल का नाश हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं। वो अंधा अंदर का ही, बाहर का ही अंधा नहीं था, भगवान ने उसके अंदर की भी फोड़ रखी थी। यानी अंदर बाहर दोनों में अंधा था। इसलिए उसने कहा विदुर तुम हमेशा मेरे लड़के की निंदा किया करते हो, तुम नहीं चाहते कि मेरा लड़का राजा बने। क्या प्रमाण है तुम्हारे पास कि मेरा लड़का पापी है, अत्याचारी है और युधिष्ठिर बड़ा धर्मात्मा है? विदुर ने कहा कि साहब इसके लिए कल्पना की जरूरत नहीं, प्रत्यक्ष में आपको उदाहरण दूं, बताइए। उन्होंने दोनों राजकुमारों को बुलाया। दुर्योधन भया, धर्मराज आए,
युधिष्ठिर, विदुर ने कहा, दुर्योधन, महाराज की आज्ञा है, नगर में घूम करके सायंकाल तक 5 धर्मात्मा व्यक्ति ले आओ। तुम 5 धर्मात्मा, बड़ी अच्छी बात, चल दिया। धर्मराज ने पूछा कि मेरे लिए क्या आज्ञा है? विदुर ने कहा, सम्राट की आज्ञा है, तुम जाकर के नगर से 5 पापी आदमी पकड़ करके ले आओ। बड़ी अच्छी बात। दिन भर दोनों घूमते रहे, दिन भर घूमते रहे, न तो दुर्योधन को कोई एक धर्मात्मा मिला, न तो धर्मराज को कोई एक पापी। दिन भर घूम करके चले आए। जब सायंकाल को सभा में दोनों दरबार में पहुंचे, पहले दुर्योधन आया। धृतराष्ट्र ने पूछा, बेटे कोई धर्मात्मा मनुष्य ले आए तुम हमारे राज्य से? वो कहता है, तुम्हारे अंधे के राज्य में कोई धर्मात्मा हो सकता है? यहाँ का राजा ही अंधा हो, वहां धर्मात्मा कौन होगा? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि जल्दी में मेरे हाथ में शासन दे दो, मैं सारी दुनिया को सुधार कर बता दूं। विदुर ने कान में कहा उस अंधे के, कहा सुन लिया ना, ये है तुम्हारे लड़के की बुद्धि। इसको तुम्हारे राज्य में कोई धर्मात्मा नहीं दिखाई दिया, सारे पापी दिखाई दिए। जानते हो, पाप का चश्मा जब आंख पर लगा रहता है तो दुनिया में धर्मात्मा नहीं दिखते। वो चला गया। इतने में धर्मराज आए, बड़े दुखी मन से पूछा, क्यों भाई धर्मराज तुम आ गए? अरे 5 पापी आदमी लाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि भगवान मैं दिन भर ढूंढता रहा, अंत में मैंने देखा कि मेरे से और बड़ा पापी कोई था नहीं, इसलिए मैं स्वयं आकर आपके सामने खड़ा हो गया। क्यों तुम्हें नगर में कोई पापी नहीं मिला? कहते हैं जहां पर विदुर ऐसे मंत्री हों, जहां पर द्रोणाचार्य ऐसे गुरु हों, जहां भीष्म पितामह ऐसे रक्षक हों, जहां साक्षात धृतराष्ट्र ऐसे धर्मात्मा राजा हों, उस राज्य में कोई पापी हो सकता है? विदुर ने कहा, धृतराष्ट्र अभी तुम समझ जाओ, धर्मात्मा की दृष्टि में सारी दुनिया धर्मात्मा है, पापी की दृष्टि में सारी दुनिया पापी है, क्योंकि जैसा होगा मन वैसे तुम्हें दिखाई देंगे जन। मन ही सृष्टि का आधार है। मन ही वह मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, मन ही मनुष्यों के बंधन और मुक्ति का कारण है। मन ही पाप और पुण्य का चश्मा है, जैसा तुम लगाओगे वैसे मिलेगा। पापी के लिए सर्वत्र पाप दिखाई देता है, धर्मात्मा के लिए सर्वत्र धर्म दिखाई देता है। तुम जिस नगर में हो, जिस शहर में हो, जिस जगह पर हो, यदि तुम्हारी ये शिकायत है कि अब पाप का क्षय हो रहा है, बढ़ रहा है, धर्म का ह्रास हो रहा है, तुम ये समझ लो कि तुम्हारी अंदर की स्थिति दिनों दिन नीचे जा रही। तुम्हें वहां ढूंढो, धर्मात्मा मिलेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा था कि हमारा मन ही हमारे उत्थान और पतन का हेतु है। ये सारे शास्त्र, सारे सत्संग, सारा प्रचार प्रसार, ये सब मन की शुद्धि के लिए। अब यहां पर एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं। शास्त्र में समझाया गया कि दुनिया में 5 प्रकार के व्यक्ति हैं, 5 स्तर के। हमारा जो मन है ना, इस हमारे मन के 5 स्तर हैं, 5। उसको दर्शन शास्त्र की भाषा में कहते हैं मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। ये 5 स्तर होते हैं मन के। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। फिर याद कर लो इसे। शास्त्र कहता है जो मूढ़ मन वाले लोग हैं उनके लिए न धर्म है, न कर्म है, न भजन है, न पाठ है, न भगवान है, न देवी है, न देवता है। उनके लिए केवल अपना शरीर है और कुछ नहीं है। ऐसे लोगों के लिए केवल अपना शरीर है, शरीर से परे भी कुछ है उसको वो नहीं जानते, और न उनको जानने की रुचि होती है। क्यों नहीं होती? उनका मन इस स्तर पर है, अभी मन का विकास नहीं हुआ। मन में घोर तमोगुण समाया हुआ है, इसलिए उनकी दृष्टि में दुनिया में और कुछ नहीं है। दूसरे लोग होते हैं उनको क्षिप्त कहते हैं, वो मूढ़ से थोड़ी सी ऊंची अवस्था में है। उनके लिए वो और उनका परिवार वो शरीर से ऊपर उठते हैं, इंद्रियों में पहुंचे हुए होते हैं।
तो इंद्रियों का रिलेशन जहां तक है, ये परिवार जिसे कहते हो किससे किससे संबंधित है? इंद्रियों से। जिसको आप परिवार कहते हो, ये सारा परिवार इंद्रियों से संबंधित है, इंद्रियों से आगे कुछ नहीं है। तो ऐसे लोग जो हैं उनको क्षिप्त कहते हैं दार्शनिक भाषा में। उनसे यदि आप धर्म कर्म की बात करो तो कहते हैं अरे ये सब बेकार की बातें हैं, फजूल की बातें हैं, हम फालतू बैठे हैं, हमारे परिवार नहीं, हमारे अपना काम नहीं है। यदि उनसे कहो भाई किसी विद्वान के पास चलो सुनो, तो कहते तुम बड़ा मूर्ख आदमी है। उनकी ये मान्यता होती है कि दुनिया में 1.5 अकल है, एक मेरे पास आधी सब में बटी हुई है। बात समझे? उनकी ये मान्यता है दुनिया में केवल 1.5 अकल है, एक तो पूरी तो मेरे पास है, आधी सारी दुनिया में बटी, इसलिए दुनिया में कौन मुझे समझा सकता, हम तो सब समझे हुए हैं, सब जानते हैं। ऐसे क्षिप्त लोग कहे जाते हैं। नहीं है उनके लिए भी प्रचार ये है विक्षिप्त की। विक्षिप्त किसे कहते हैं? अब जो दुनिया से अघा गया है, शरीर से मृत्यु का भय, रोग की पीड़ा से शरीर से आसक्ति जब हट गई, कभी दूसरी अवस्था परिवार से अब तृप्त हो गए, जान गए हैं कि परिवार वाले यदि स्वार्थ उनका पूरा हो गया तो हम उनके चाज्ञा परा सेवका आतिथ्यम पूजनम प्रतिदिनम मिष्टान्न पानम गृहे साधु संगम उपासतीत सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। जब ऐसा गृहस्थ आश्रम हो तब धन्य है। कैसा गृहस्थ आश्रम हो? पहला सानंदम सदनम, घर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, आनंददायी। घर के अंदर प्रवेश करते ही ये लगे कि जैसे किसी मंदिर में आ गए। घर के अंदर प्रवेश करते ऐसा लगे कि जैसे किसी मंदिर में आ गए। नहीं तो घर के अंदर प्रवेश करते ये लगता है कि नाक दबाओ किसी प्रकार से। रसोई में बदबूदार चीज, घर में बदबूदार चीज, चारों तरफ अपवित्रता का वातावरण। जिस घर में भगवान का नाम नहीं गूंजता, जिस घर में शुद्ध होम की धुएं नहीं गमगमाते, जिस घर में अगरबत्ती धूप बत्ती की सुगंध नहीं आती, उस घर में नाक दबाकर नहीं तो और कैसे बैठोगे? जानते हो हमारे नाक बदबू से इतने पक जाते हैं कि बदबू पता नहीं चलता। बदबू पता उसको चलता है जो बेचारा नया मेरी ऐसा फंस जाए कहीं जाकर। किसी घर में चला जाए, उस घर में जाए तो होता है कब निकलो यहां से, बदबू से चारों तरफ नाक दबाना मुश्किल हो जाता है। कभी कभी ऐसे परिवारों में जाना पड़ता है कि उस घर में कोई एक धर्मात्मा हुआ, वो सोचता है गुरु जी के स्वामी जी को ले चलो, बड़ी मुसीबत आती। तो घर में प्रवेश करते ही यदि सुगंधित से दैवी वातावरण से घर पवित्र नहीं है तो घर आश्रम नहीं बन सकता। सबसे पहली बात सानंदम सदनम, घर जो है आनंददायी, छोटा हो, कुटिया हो, झोपड़ा हो, लेकिन शुद्ध साफ सुंदर सात्विक हो। आनंदम सदनम सुतश्च सुधेय, और संतान समझदार हो, बुद्धिमान हो, प्यार वाली हो। बाप कहता है बेटा ये कर दे, अरे तुम कर लेना, हमें और काम है, हमें जाना है अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, हमने कई घरों में जाकर देखा,
माँ बाप कहते स्वामी जी आए, अरे प्रणाम कर ले, प्रणाम कर ले, लेकिन वो बच्चे का सर ऐसे से ऐसे होता ही नहीं। क्यों नहीं होता? कभी कभी मुझे कहना पड़ता है, अरे देवताओं जब उसको झुकाया ही नहीं तूने कभी, तो अब झुकेगा? बच्चेपन से जिसको नहीं सिखाया कि प्रणाम करना है, नम्रता अपनानी है, वो बाद में छोटा सा पेड़ है, पौधा है, उसको मोड़ दो मुड़ जाएगा। वही जब वृक्ष बन जाएगा उसको मोड़ना चाहो तो मुड़ेगा? मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। तो मैं कभी कभी मजाक में कह देता हूँ किसी को, अरे क्यों तोड़ रहे हो उसे बेचारे को? तुम मोड़ना चाहते हो, मुड़ेगा नहीं, ये टूट जाएगा, उसको रहने दो। सुतच्च सुधय, बुद्धिमान संतान हो, समझदार संतान हो, सतमार्ग पर चलने वाली संतान हो। सानंदम सदनम सुतच्च सुधय कांतान दुर्भाषिणी। घर की जो देवी है वो गृहिणी है, वो इतनी मधुर बोलने वाली हो कि घर में आने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, तृप्त हो जाए उसकी मधुर वाणी से। और घर में प्रवेश किए कहा टाए 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 जहां सुनाई दिया, कोकिल बहनी नहीं, वहां कोकिल बहनी नहीं है, वहां तो ऐसी करारी आवाज आती है जैसे कान फट जाएगा। कोई भाग्यवान हो उसको कोई सुगृहिणी मिल जाए, बहुत बड़ी तपस्या से कोई मधुर भाषणी स्त्री किसी को मिलती है, सदाचारी धर्मनिष्ठ, बहुत भाग्यशाली हो कोई तो, और भाग्य पुण्यशाली हो तो। लेकिन अन्यथा तो भगवान की बड़ी कृपा है। भगवती महालक्ष्मी तो किसी किसी के भाग्य में होती है, लेकिन चंडी तो सर्वत्र को नृत्य करती हुई मिलेगी। तो शास्त्रकार कहता है सानंदम सदनम, शुद्ध साफ घर हो। ज्यादा करके देवियों से मैं निवेदन करूंगा, घर को शुद्ध साफ रखो, घर में कोई गंदगी ना हो, इधर उधर चारों तरफ। अंदर कोई प्रवेश करे तो उसे बदबू का पता न चले कहीं। लेकिन देवियां क्या करेंगी यदि सूटे लगा करके आप सारे बदबू फैलाओगे? ये क्या करेंगे? आप जरा सोचो, ये तो आपके ऊपर निर्भर है ना। है सानंदम सदनम सुतश्च सुधय कांता न दुर्भाषिणी, मधुर वाणी बोलने वाली स्त्री। सन्मित्रम, अब घर से बाहर चलो, सन्मित्रम, साथी कैसे हो? साथी अच्छे मित्र हो। ये बुरे मित्र जो हैं ये पाप की तरफ ज्यादा धकेलते हैं। जैसे एक दिन मैंने बताया था ना कि एक घोंट का लालच देकर के, एक सूटे का लालच देकर के ऐसे धकेल देते हैं जन्म भर मरते रहो, डूबते रहो। एक कवि हुए हैं, बहुत अच्छे संत हुए हैं भारत में, उन्होंने कुंडलियां लिखी है। साइया संसार में मतलब का व्यवहार, पैसा जाके पास में ताही के सब यार, ताही के सब यार यार संग ही संग डोले, पैसा रहे न पास यार मुखते नहीं बोले। कह गिरधर कबीराय जगत करया ही लेखा, करत बिगड़ जी प्रीति यार बिरले को देखा। बहुत कम कोई साथी मिलता है जो तुम्हें सन्मार्ग की तरफ ले जाए। हम तो कभी कभी ऐसा देखते हैं, कुछ लोग सत्संगी हैं, सत्संग में जाना चाहते हैं, लेकिन अपने साथियों से ये नहीं कहते कि तुम सत्संग में चलो। क्यों नहीं कहते? कहते वो मजाक करेगा। यदि सत्संग में जाते हुए कोई मित्र मिल जाए कि भाई कहाँ जा रहे, एक दोस्त क्या जा रहा हूँ जरा, ये नहीं कहेंगे सत्संग में जा रहा हूँ। और यदि उन्होंने कहीं गलती से कह दिया सत्संग, अरे यार चलो मेरे साथ वहां चलो, क्या रखा हुआ है, रोज सत्संग करते रहते हो, कौन तुम बुढ़े हो गए हो, बात खत्म हो गई। तो सन्मित्र बहुत बड़ी बात है। अच्छे मित्र, एक ही मित्र हो। तुलसीदास जी ने कहा तुम्हारा कोई मित्र ना हो। बरु भलबास नरक करता, दुष्ट संग जनी देई विधाता। कहते हैं नरक में रहना अच्छा है, दुष्ट मित्र से बच करके रहे। यानी दुष्ट मित्र की बजाय नरक में रहना अच्छा है, कि मित्र, दुष्ट मित्र जो मिलेगा वो नरक से भी नरक में ढकेलेगा। और यदि तुम नरक में हो तो वहां से आगे आओगे, तुम्हारा उद्धार होगा। इसलिए बरु बलभास नरक करता था, दुष्ट संग जनी देई विधाता। सन्मित्रम,
सुधनम, ईमानदारी, मेहनत की कमाई। सुधनम माने मेहनत की कमाई। साईं इतना दीजिए क्या मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधन भूखा जाए। भगवान की जिसके ऊपर कोप होता है, भगवान जिसको अपने से दूर करना चाहता है, बुरा नहीं मानना, उसको भगवान बहुत सा धन दे देता है। बात समझे? जो माँ बच्चे को गोदी में नहीं लेना चाहती, उसको झुंझुना पकड़ा देती है, खेलते रहो बेटे। क्या समझे? और जब इधर उधर किया तो मिठाई पकड़ा दिया, खाते रहो। इसी रूप से जिसको भगवान अपनाना नहीं चाहते, उसको वो बहुत सी संपत्ति दे देता है, खेलते रहो इसी, क्या मगन रहो। और परिणाम क्या होता है वो तो तुम जानते हो। माता पिता ठीक रहे, बच्चे माँ बाप की कमाई का जब धन पाते हैं, क्योंकि उनकी मेहनत की कमाई होती नहीं हो, फिर उस धन का दुरुपयोग शुरू हो जाता है, फिर उनको बुरे साथी मिल जाते हैं, फिर बुरी सोसाइटी बन जाती है, फिर वही जुए शराब वही सारी चीजें चलने लगती, वही चौपट हो जाता है। और एक पीढ़ी नहीं, ऐसे लालची आदमी अपनी अनेकों पीढ़ियां गर्त में गिरा देते हैं धन की लालच में पड़कर। इसलिए प्रभु की बड़ी कृपा, मैं आपको एक महाभारत कहानी सुना दूं बीच में छोटी सी। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, धर्मराज को सिंहासन मिल गया, भगवान कृष्ण ने जाकर अपनी बुआ कुंती को प्रणाम किया। बुआ, अब मुझे आज्ञा मिले। क्यों बेटे? कहा अब मैं जाऊंगा द्वारका। कुंती चीख पड़ी हुई, चीख कर रो कर प्रभु के चरणों में गिर गई। कृष्ण, मुझे राज नहीं चाहिए। भगवान ने पूछा और क्या चाहिए अब तेरे को? शत्रु नाश कर दिया और पूरे भूमंडल का राजा बना दिया तुम्हारे पुत्र को, अब तुम्हें क्या चाहिए? वो कहती है मुझे वही 12 वर्ष वाला वनवास। ये क्यों? कुंती कहती है कृष्ण, जब मैं 12 वर्ष वन में रही तो तू मेरे साथ था, अब राज जब मिल गया तब तू मुझे छोड़कर जाना चाहता है, तो हमें ऐसे राज से क्या मतलब जिसमें तू साथ नहीं रहेगा? जिसमें तू साथ न रहे, ऐसे राज से, ऐसे सुख से, ऐसे वैभव से क्या मतलब हमें? एक कुंती के हृदय की पुकार थी, महाभारत के अंत में लिखा हुआ है। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था कि भगवान जब अधिक संपत्ति आ जाती है तो अधिकांश लोगों की बुद्धि भ्रष्ट होती है। इसलिए शास्त्र में बताया गया, सन्मित्रम, अच्छे मित्र होंगे तो अच्छे रास्ते पर लगाएंगे। धन बुरा नहीं है, धन तो वैभव तो अयोध्या में भरा हुआ था, सोने की द्वारका थी, सुना होगा आप लोगों ने। राम के राज्य में इतने बड़े बड़े धनिक थे, तुलसीदास लिखा है, बैठे बजाज शराब बनिक अनेक मनो कुबेर थे। ऐसे समझ पड़ता है मानो कुबेर यही हैं। इतने बड़े बड़े धनपति थे, लेकिन उनकी बुद्धि धर्म में थी। धन से धर्म होता है, धन से पाप ही नहीं होता, धन से धर्म होता है। लक्ष्मी के 2 रूप हैं, याद रखो आप लोग। एक कमला, देखा होगा, कमल नीचे है, कमल के ऊपर भगवती खड़ी है, उसको कमलजा कहते हैं, कमला कहते हैं। और दूसरा उल्लूक वाहिनी, उल्लू के ऊपर सवारी करती है भगवती, सुना है ना? लक्ष्मी की सवारी उल्लू है और गरुड़ है, 2 सवारियां हैं उसकी। तो जो उल्लूक वाहिनी है, पाप में वृत्ति से उसकी कृपा होती है। और वो जिसके ऊपर आई, एक ने पूछा लक्ष्मी उल्लू की सवारी क्यों करती है? हम कहा इसलिए जिसके पास लक्ष्मी आता है उल्लू हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। उल्लू किसे कहते जानते हो? जिसको दिन में दिखाई न दे, सुना है? दिन में दिखाई न दे, जो अंधेरे में ही देखे। तो जब पाप की कमाई का धन आता है तो आदमी अंधेरे में देखता है, दिन में नहीं दिखाई देता। सूर्य का प्रकाश उसे नहीं दिखाई देगा, सत्य का प्रकाश नहीं दिखाई देगा, ज्ञान का प्रकाश नहीं दिखाई देगा, उसे पाप का अंधेरा पाएगा। पाप उल्लू का निकर सुखकारी, तुलसीदास जी ने लिखा। तो मैं आप लोगों को समझा रहा था, इसलिए सन्मित्रम, सुधनम और स्वयोचित रति, अपनी स्त्री में प्रेम, शाज्या परा सेवक, और अपने से छोटे जो हो
परिवार में सब अपनी आज्ञा पालन करने वाले हो, सत्मार्ग पर चलने वाले हो। आगे आतिथ्यम, घर में रोज 2-4 अतिथि आते रहे, क्योंकि आश्रम है ना, गृहस्थ क्या है? आश्रम। अब आश्रम कट गया, केवल गृहस्थ रह गया। अब आश्रम कट गया है, केवल गृहस्थ रह गया है। कर्म योग की बात कही भगवान ने, योग काट दिया, कर्म कर्म रह गया। उसका परिणाम भयानक हो रहा है। गृहस्थ स्वयं में आश्रम है, जैसे संन्यास आश्रम है, जैसे वानप्रस्थ आश्रम है, जैसे गुरुकुल में ब्रह्मचर्य आश्रम है, ऐसे गृहस्थ भी एक आश्रम है। लेकिन यदि किसी गृहस्थ से कहो कि तुम्हारे घर भगवान का भजन पूज, वो कहता है मेरा घर घर है, कोई आश्रम थोड़ा ही है। आप जरा सोचिए कैसी बुद्धि बनी। तो शास्त्र कहता है कि आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, नित्य प्रति अतिथि की सेवा। अतिथि उसे कहते हैं जिसके आने कोई तिथि न हो, ऐसे लोगों की सेवा। और शिव पूजनम, भगवान भूतेश्वर की आराधना नित्य प्रति घर में हो। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, ये नहीं कभी साल भर में एक बार नहीं, प्रतिदिनम, नित्य प्रति। मैं जानता हूं सभी लोग बड़े बड़े मंदिर घर में नहीं बना सकते, छोटा मंदिर तो बना सकते हो। ये डाइनिंग रूम है, ये बेड रूम है, ये क्या क्या रूम है, कितने प्रकार के रूम होते हैं। अरे उसमें से एक पूजा रूम बना लो, कौन सी घट जाएगी तुम्हारी? पूजा घट जाएगी। आप सोचो, ड्रेसिंग रूम जरूर चाहिए, लेकिन पूजा रूम नहीं चाहिए। कितने दुख की बात है। और फिर गृहस्थ आश्रम बनेगा, वो तो पाप का डेरा बनेगा देवता, याद रखो। इसलिए अपने घर में एक छोटा सा मंदिर बनाओ, वहां भगवान की प्रतिष्ठा करो, भगवान की उपासना करो। नित्य प्रति सायंकाल को अपने बच्चों के साथ पति पत्नी मिल करके प्रभु के सामने प्रार्थना करो बैठकर। इससे संस्कार अच्छे बनेंगे, बच्चों में धर्म का मार्ग प्रिय लगेगा, वो उसी रास्ते पर चलेंगे। अपने बच्चों को पैसा इकट्ठा करके देने की बजाय उनको धर्म की शिक्षा दो, उनको चरित्र की शिक्षा दो। इससे बच्चों को ज्यादा सुख मिलेगा वनस्पत पाप की कमाई इकट्ठा करके दे देने से। वो जो धन इकट्ठा करके दोगे उनके जीवन के लिए जार होगा वो, और यदि धर्म उनको दोगे जीवन में तो अमृत हो जाएगा। ये बात याद रखो। लेकिन बुद्धि ऐसी फिरी हुई है, धन इकट्ठा करके बच्चों के लिए छोड़ जाना चाहते हैं, लेकिन धर्म बच्चों को देने के लिए समय नहीं हमारे पास। इसलिए घर में एक मंदिर बनाओ, प्रभु की पूजा करो। आतिथ्यम शिव पूजनम प्रतिदिनम, मिष्टान्न पानम गृहे, और घर में शुद्ध आहार करो। शुद्ध आहार, ऐसी वस्तु घर में न पकाए जिसकी बदबू से सारा घर अपवित्र हो जाए। शुद्ध आहार करो देवताओं। ये मांस मनुष्यों के लिए नहीं बना है, याद रखो। एक दिन मैंने बताया था कि मनुष्य की आंतें मांस के लिए नहीं बनी हैं, मनुष्य के दांत मांस के लिए नहीं बने हैं, मनुष्य की जीभ मांस के लिए नहीं बनी है। ये तो भ्रष्ट बुद्धि का परिणाम है। जितने मांसाहारी पशु हैं उनके दांत तीखे होते हैं, वो जीभ से पानी पीते हैं, उनके नाखून तीखे होते हैं, उनकी आंतें छोटी होती हैं। जितने शाकाहारी पशु हैं उनकी आंतें लंबी होती हैं, उनके दांत फ्लैट होते हैं, उनके नाखून स्मूथ होते हैं, वो मुंह से पानी पीते हैं। तुम कैसे पानी पीते हो, जीभ से कि मुंह से? जैसे गऊ पानी पीती है ऐसे तुम पानी पीते हो, जैसे कुत्ता पानी पीता है लिकिंग के द्वारा वैसे पीते हो। कैसे पीते हो? देखो पहले, मुंह से पानी पीते हो ना, जीभ से तो नहीं पीते। नहीं। जितने मांसाहारी है देखो, कोई बता दो कि अमुक मांसाहारी मुंह से पानी पीता हो। शेर, चीते, गीदड़, भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली, जितने हैं मांसाहारी सब जीभ से पानी पीते हैं, तुम मुंह से पानी पीते हो। सबके दांत तीखे होते हैं, तुम्हारे दांत फ्लैट हैं। सबके नाखून तीखे होते हैं, तुम्हारे नाखून स्मूथ हैं। देख लो पशुओं को, सबकी आंतें छोटी होती, तुम्हारी आंतें बड़ी हैं। तुम मांस खाने के लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम्हारा आहार अन्न है। लेकिन बुद्धि जब भ्रष्ट होती है तो कुछ नहीं सूझता। प्रकृति के प्रतिकूल आचरण करोगे तो भोगेगा कौन? दुनिया। कौन भोगेगा? जो करेगा वही भोगेगा।
इसलिए अपने घर में मिष्टान्न पानम गृह, मधुर भोजन करो, शुद्ध सात्विक आहार करो, देवता बनो। मनुष्य पैदा हुए हो देवता बनने के लिए, राक्षस बनने के लिए नहीं। इंसान से भगवान बनो, हिवान न बनो, शैतान मत बनो। ये शास्त्र का संदेश है। इसलिए मिष्टान्न पानम गृह, और आखिर में कहा साधु संगम उपास्ति सततम, और नित्य प्रति सदैव सत्संग कर। जैसे सत्संग के लिए 3 बातें कल बताई थी। या तो सत्संग करो किसी सत्पुरुष का, या सत्संग करो परमात्मा का ध्यान का, या सत्ग्रंथ पढ़ो बैठ करके, समय निकालो। इधर उधर की बातों में जो श्वास अपने बर्बाद करते हो, श्वास लौट कर आने वाले नहीं है। जितने श्वास चले गए, करोड़ों रुपया दे दो, लौट करके एक भी नहीं आएगा उसमें से। इसलिए ये अमूल्य श्वास बर्बाद करने के लिए नहीं है देवताओं, ये प्रयोग करने के लिए। इसलिए साधु संगम उपास्ति तो सततम धन्यो गृहस्थ आश्रम। यदि ऐसा गृहस्थ आश्रम है तो धन्य है, और नहीं तो इसके आगे वाला श्लोक है धिक धिक गृहस्थाश्रम। लोगों को धन्यो गृहस्थाश्रम तो याद रहता हो, धिक धिक गृहस्थाश्रम नहीं याद होता। उसके आगे वाला श्लोक है वो धिक धिक गृहस्थाश्रम। तो अपने गृहस्थ आश्रम को धन्य बनाओ, धिक्कार के योग्य न बनाओ। ये जितनी बातें मैंने बताई है, इतना करोगे तो धन्य गृहस्थ आश्रम होगा। यानी तुम्हारा गृहस्थ आश्रम हो। आश्रम हो, आश्रम उसे कहते हैं जहां साधना होती है, बात समझे? तो गृहस्थ जो है साधना का स्थान है, भोग का स्थान नहीं है, वो पतन का स्थान नहीं है, वो तो साधना का स्थान है। वहां तो भगवान पैदा होता है। सुना कि भगवान ने किसी सन्यासी के यहाँ पर जन्म लिया? कभी सुना? अवतार कहाँ होता है भगवान का? किसी गृहस्थ के घर। भगवान किसी माँ के द्वारा पैदा होता, किसी बाबा जी के द्वारा पैदा नहीं होता। बात समझे? आकाश से नहीं टपकता। इसलिए गृहस्थ आश्रम तो आश्रम हो, वह पवित्र होना चाहिए, पावन होना चाहिए। भगवान को भी लालच हो कि इस गृहस्थ के घर में मैं भी चल करके नहीं कुछ इसका बच्चा ही बन जाए। लेकिन वो कब होगा? जब मैंने जो बताया है इसके अनुसार चलोगे तब। अब आगे चलना न चलना आप लोगों पर निर्भर है, बता देना मेरा काम है, क्योंकि बताने के लिए मैं आया हूं, बैठा हूं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दूसरा